हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स मैंने आपको बताए थे कि दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से होते हैं? कनकेव मिरर व कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होता है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर होता है, और कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होता है। तो इसके में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं जो स्फेरिकल मिरर्स हैं। जो पहला है व्हेन ए रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब आप कोई भी रे लेते हो लाइट की बीम, तो उसको पैरेलल लेते हो प्रिंसिपल एक्सिस के। आपने कोई भी इंसिडेंट रे ली, वो क्या आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जब ये पैरेलल आती है तो ये क्या होती है? कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस में से पास होती है। ठीक है, वैसे सिमिलरली क्या होता है कन्वेक्स मिरर के लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए आपने कोई भी रे ली, रे क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वापस रिफ्लेक्ट होके क्या करती है? फोकस में से पास करती है। इसमें यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन ली। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है कि एक्चुअली में पास नहीं होती, सिर्फ हमें वर्चुअली दिखती है, ये प्रतीत हो रही है कि पास हो रही है, परंतु ये एक्चुअली में ये यहाँ से पास नहीं होती। फिर पहला पॉइंट क्या था? व्हेन ए रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर आपके पास कोई भी रे क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो यह फोकस में से पास करती है, कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या? व्हेन ए रे पासेस थ्रू द फोकस, कि अगर आप रे कोई ले ली, जैसे आपने ले लिया कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर के लिए कोई भी रे है, कोई लाइट जैसे इंसिडेंट कर रहे हो, ये आपको पता है कि जो कनकेव मिरर है उसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। यहाँ पे जो ये है कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर होता है, तो इसका मतलब स्फीयर का सेंटर होता है, तो स्फेरिकल मिरर का भी सेंटर होगा, जिसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ कर देते हैं तो वो क्या होता है? फोकस। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होकर जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी रे फोकस में से पास होकर जा रही है कनकेव मिरर के लिए, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। सिमिलरली वैसे ही क्या होगा कन्वेक्स मिरर के लिए होगा। ये आपके पास पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। कि अगर कोई भी लाइट आ रही है, ऐसे लाइट ऐसे आ रही है, बट ये यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि अगर लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के आ रही है तो वो फोकस में से पास करती है। अगर लाइट फोकस में से पास होकर जा रही है तो वो किसके पैरेलल हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फिर आगे है थर्ड पॉइंट, व्हेन ए रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे है जो हमारा थर्ड पॉइंट, व्हेन ए रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर आपकी रे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है। जैसे आपने क्या ले लिया? एक कनकेव मिरर ले लिया। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का आपको ये तो पॉइंट याद रखना ही है कि पोल कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या है, फोकस क्या है। अब कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल में से पास कर रही है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई भी रे ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका आगे कनकेव मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापिस उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके आगे आपका कनकेव मिरर पड़ा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। वैसे सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर कन्वेक्स मिरर के लिए लेते हैं, कन्वेक्स मिरर के लिए ये आपका पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, यहां से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये है हमारे 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर दूसरा क्या है? व्हेन ए रे इज पासेस थ्रू द फोकस। एंड थर्ड क्या है? व्हेन ए रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या? व्हेन ए रे इज इंसिडेंट ओब्लिकली। ओब्लिकली का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी रे है जो ले रहे हो इंसिडेंट रे, उसको किसी एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हो तो उसका मतलब होता है ओब्लिकली। जैसे आपने ले लिया कनकेव मिरर,
कनकेव मिरर ले लिया, कनकेव मिरर के लिए यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कोई भी रे अगर आप ओब्लिकली इंसिडेंट कर रहे हो टूवर्ड्स द पोल, ये आपका पोल है, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, बट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होके ओब्लिकली वापिस चली जाएगी। तो अगर आप कोई भी रे को ओब्लिकली इंसिडेंट करते हो तो वो रिफ्लेक्टेड भी ओब्लिकली हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के लिए ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर कोई भी रे पोल की तरफ आ रही है ओब्लिकली तो ये यहाँ से वापिस चली जाएगी। तो ये जो सारे हैं मतलब कि 4 पॉइंट्स जो आपने पढ़े, ये क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, यहाँ तक सभी नोट कर लीजिए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। पहले हमने जो भी फिनिश किया है वो टॉपिक क्या था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। अगर स्फेरिकल मिरर ले रहे हो, वो चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, अगर रे उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो क्या सिचुएशन बनती है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है तो रे कैसे रिफ्लेक्ट होती है। अब क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर कि अगर इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। सबसे पहले इसमें अगर आपने मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे पड़ा है, सबसे पहले आपने कनकेव मिरर बनाया। ये क्या है, आपका कनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर है। तो ये आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या इसको कनकेव मिरर बोलते हैं, जो इसका मिड पॉइंट है ये क्या है, पोल। फिर ये फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ है इन्फिनिटी पे, ए बी कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अगर आपने यहाँ से कोई रे को इंसिडेंट किया पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किया, तो भी मैंने आपको समझाया कि अगर कोई भी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो क्या करती है, फोकस में से पास होकर जाती है, ठीक है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर वापिस चली जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या है आपका इन्फिनिटी पे पड़ा है तो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस में से पास हुई। सिमिलरली हमने मान लिया कि कोई एक रे और आ रही है, वो भी क्या है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी रिफ्लेक्ट होकर क्या करेगी, फोकस में से पास करेगी। तो यहाँ पे फोकस पे दोनों रेज मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो क्या है, पॉइंट साइज इमेज है और बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज है, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो किस पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, जो कि रियल है एंड डिमिनिश्ड है, मतलब पॉइंट साइज इमेज है। ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा था बट जो इमेज है वो क्या है, बहुत छोटी है। ये आप नोट कर लीजिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि अगर आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले रहे हो, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है और इमेज आपकी कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, जो कि इमेज का साइज क्या है, रियल साइज है और डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। डिमिनिश्ड का मतलब डिक्रीज हो गया साइज, जो पहले तो इतना बड़ा था, अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट साइज। तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है
मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो तब आपकी इमेज क्या है, फोकस पे बनती है। वो क्या है, रियल एंड इंडिमिनिश्ड, और पॉइंट साइज है, और क्या है, इन्वर्टेड है। फिर नेक्स्ट क्या है कि जब आपका ऑब्जेक्ट पहले तो इन्फिनिटी पे था, अगर इन्फिनिटी से हटा के आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ले आओ, ठीक है, पहले बहुत दूर था, फिर थोड़ा पास में ले आए, ये आपका पोल, ये फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेके आना है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पड़ा है। तो अगर कोई भी रे क्या इंसिडेंट कर रहे हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो क्या करेगी, फोकस में से पास होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से होकर जाती है, तो वो वापिस उसी पाथ पे चली जाती है। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं, यहाँ पे ठीक है, ए डैश बी डैश इमेज बन रही है कि जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और या प्रिंसिपल फोकस के बीच में बन रही है, जो क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट लिया था उससे थोड़ी छोटी इमेज बनी है। तो आप नोट कर लीजिए कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, पहले बहुत दूर था, फिर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे ले आए, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस, और ये इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है, डिमिनिश्ड, तो इमेज क्या करेगी, कम हो गई, डिमिनिश्ड। ये आप 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। नोट कर लिया, चलो। पहले हमने क्या पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तीसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये आपने कनकेव मिरर ले लिया, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो किस में से पास करेगी, फोकस में से पास होगी, ठीक है। अगर कोई भी रे फोकस में से पास होकर जाती है तो वो क्या बन जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे, देखो, अगर कोई भी रे ऐसे जा रही है फोकस में से पास होकर, तो आगे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापिस यहाँ पे चली जाएगी, तो यहाँ पे इसकी क्या बन गई, ये था आपका ऑब्जेक्ट ए बी, और इमेज क्या बन गई, ए डैश बी डैश। कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो आपकी इमेज भी कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, जो कि क्या है, इन्वर्टेड है, रियल है, और सेम साइज की ही इमेज बनेगी। जिस साइज का आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसी साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो लिख लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इस टाइम पे, ऑब्जेक्ट आपका है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो आपकी इमेज भी कहाँ पे बन रही है, एट सी। एट सी का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, जो कि क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज, सेम साइज की ही इमेज बनेगी, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। फिर जो ये थर्ड है अपना, आगे फोर्थ पॉइंट है। पहले आपने जो ऑब्जेक्ट लिया वो इन्फिनिटी पे लिया, फिर उसके बाद आपने जो ऑब्जेक्ट लिया वो बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे ले लिया, फिर आपने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले लिया। अब क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ले लोगे। उस सिचुएशन में देखते हैं कि क्या होता है। कि अगर आपका ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। ठीक है, दोनों के बीच में ले लिया, तो दोनों के बीच में ले रहे हैं, तो अगर कोई भी रे इंसिडेंट करते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या करती है, फोकस में से पास करती है। ठीक है, अगर कोई भी रे फोकस में से होकर जा रही है तो ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब आपने ऑब्जेक्ट जो ए बी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लिया, तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस में से पास करेगी। अगर कोई रे फोकस में से जाकर इंसिडेंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। जो कि इमेज है, ये इमेज कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है, जो कि क्या है, इन्वर्टेड है और रियल है, और साइज में क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज में से बड़ी है। तो लिख लीजिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सी एंड एफ के बीच है। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, जो कि क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, और साइज में क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है, ये 4 पॉइंट समझ आ गए। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ले रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है। फिर दूसरा पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। फिर थर्ड पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब थर्ड पॉइंट क्या है, पहले ऑब्जेक्ट दूर था, फिर और पास ले लिया, फिर और पास ले लिया, अब इन दोनों के बीच में ले लिया, फिर अब इस क्या करेंगे, इसको फोकस पे ले आएंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में ले आएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। अगला जो नेक्स्ट केस है उसमें क्या है कि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पे है, तो फोकस पे होने पे तो कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस में से पास कर रही है तो वो फोकस में से जाएगी। जब यहाँ से रे ऐसे जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी। तो ये दोनों रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल रेज क्या होता है, इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। अगर सपोज करें तो इन्फिनिटी पे मीट करती है तो इनकी इमेज क्या होगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस द इमेज इज बिकम एट इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, तो साइज में क्या होगी, बड़ी होगी साइज में इमेज। फिर जो लास्ट पॉइंट है तब क्या है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, फोकस और पोल के बीच में ले लिया। When the object is between focus and pole। अगला क्या है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को क्या लिया, फोकस और पोल के बीच में ले लिया। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो आपकी इमेज क्या है, जो आपका कनकेव मिरर है इसके बैक साइड पे बन रही है, और ये क्या है, साइज में बड़ी है, और ये क्या है, वर्चुअल है। मतलब कि एक्चुअल में ये बनती नहीं है, बनती हुई प्रतीत होती है, मतलब दिखाई देती है कि बनेगी ऐसे, इसलिए इसको क्या किया, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, जो कि साइज में क्या है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है। और बन कहाँ रही है, पोल के बैक साइड पे बन रही है, और साइज में बड़ी है, और क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर। ठीक है, सभी को समझ आ गया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।